गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि टेक्निकल इश्यू था, और आज से आप लोग का वीडियो कंटिन्यू आएगा, जैसे कि आप लोग से हम वादा किए हैं कि एग्जाम तक साथ नहीं छोड़ेंगे। आज से पहले हम चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि यूनिट 3 तक कंप्लीट करा दिए हुए हैं, जो रविश बायोलॉजी क्लासेस पर अपलोड है। यदि आप लोग उसके नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखिए, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो सभी वीडियो। आज ये यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम। आपका समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधे वीडियो पर आते हैं। पुनर्योगास डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा? यहाँ पर प्रौद्योगिकी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी की बात बोल रही है। सबसे पहले 1983 ईस्वी में एलिली नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रथम हार्मोन प्रथम हार्मोन जो निर्माण किए थे, इंसुलिन किए थे। और इंसुलिन का काम जो होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। यदि जब किसी व्यक्ति में इंसुलिन की हार्मोन की कमी हो जाए या फिर स्रावित होना ही बंद हो जाए, उस स्थिति में व्यक्ति को डायबिटीज रोग हो जाती है। तो सबसे पहले जब प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाया गया था वो इंसुलिन था। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डीएनए खंड को जोड़ता है। अब देखिए, एक होता है डीएनए खंड को काटने वाला, एक होता है डीएनए खंड को जोड़ने वाला। तो यहाँ पूछ रहा है डीएनए खंड को जोड़ने वाला। तो डीएनए के दो खंडों को जोड़ने के लिए हम लाइगेज एंजाइम का उपयोग करते हैं, और यहाँ पर कहता काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम के करते हैं, जो कि आगे प्रश्न में डाला ही होगा। देख लीजिएगा, ये कह रहा है एंडोन्यूक्लिक एंजाइम द्वारा नहीं, लाइगेज एंजाइम द्वारा, यानी कि डीएनए खंड को हम जोड़ने के काम करते हैं वो लाइगेज एंजाइम के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। अब देखिए, किसी भी जनसंख्या में समस्त जीन रहे या फिर एलील रहे, इनके समूहों को हम कहते हैं जीन पोल या फिर जीन कोष कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, एक करा जीन कोष, बी करा जीन बैंक, यानी कि जीन कोष को ही जीन पोल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए, जब परपोषी कोशिका में हमको वांछित जीन प्रवेश करवाना होता है, इसके लिए जीन गन का भी उपयोग करते हैं, सूक्ष्म अंतःक्षेपण का भी प्रयोग करते हैं, और हानिकारक जीवाणु का भी प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखिए, सूक्ष्म अंतःक्षेपण भी है, जीन गन भी है, और हानिकारक रोगजनक भी है, यानी कि इनमें से सभी तीनों का उपयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। न्यूक्लियस डीएनए को हटाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर डीएनए को हटाते हो सकता है, वहां पर डीएनए को काटते भी रह सकता है। ठीक, ये जो एक्सोन्यूक्लिक एंजाइम जो होता है या एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, ये डीएनए के बाहरी सिरे से काटता है, और काटने के काम करता है ये 5' से 3' की ओर काटता है। ऑप्शन देख लीजिए, सिरे से, हाँ ये राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, प्राइमर्स का उपयोग जो किया जाता है पीसीआर में किया जाता है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किया जाता है, डीएनए के प्रतिकृति के लिए किया जाता है। जिस प्रकार आप चाबी के बिना गाड़ी को चला नहीं सकते हैं, उसी प्रकार प्राइमर्स के बिना पीसीआर काम नहीं करता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए करा पीसीआर, बी करा क्लोनिंग, डी करा डीएनए संश्लेषण में इनमें से कोई नहीं। प्राइमर्स जो हम प्रयोग करते हैं पीसीआर यानी कि डीएनए प्रतिकृति के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
एगारोज का प्रयोग किया जाता है। एगारोज एक प्रकार के समुद्री शैवाल होता है जिसके सहायता से जेल बनाई जाती है। इस जेल का प्रयोग जो करते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में करते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के द्वारा डीएनए के आकार के अनुसार अलग अलग किया जाता है। तो देख लीजिए एगारोज का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। अब देखिए टीआई प्लाज्मिड जो होता है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरियंसिस नामक जीवाणु से हम प्राप्त करते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन में एजप्टोबैक्टर द्वारा एग्रोबैक्टीरियम द्वारा यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरियंसिस भी रह सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। पौधों में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए निम्न में से सर्वाधिक प्रयोग होता है। अब देखिए पौधे में आनुवांशिक अभियांत्रिकी सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला जो होता है यहाँ पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरियंसिस जीवाणु को ही प्रयोग करते हैं और इससे जीन को स्थानांतरण करने में आसानी होती है। तो देख लीजिए ऑप्शन एक आ रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरियंसिस, यानी कि यही इसका राइट आंसर है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जीवाणु है। अब देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिक में प्रयोग में लाए जाने वाली सबसे अधिक जो होती है ये एस्टेरिया कोलाई होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म आप ई कोलाई भी कह सकते हैं। तो देख लीजिए एस्टेरिया कोलाई जिसे एस्टेरिया कोलाई कहते हैं, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम साल्मोनेला टाइफी, इसका प्रयोग टाइफाइड नामक साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो होता है इससे टाइफाइड रोग होता है। हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सबसे अधिक प्रयोग करते हैं एस्टेरिया कोलाई या फिर ई कोलाई का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पौधे की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है। पौधे की जड़ों में ट्यूमर जो पैदा करता है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरियंसिस नामक जीवाणु होता है और यही होता है पौधे के जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है। ऑप्शन देख लीजिए ई कोलाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरियंसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बारह नंबर कह रहा है इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटने वाला होता है, उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अब इसमें से पूछ रहा कौन नहीं है, तो देख लीजिए ऑप्शन इको आर आई भी होता है, बाम एच आई भी होता है, हिंद थर्ड भी होता है और पेक्टिनेज जो होता है ये दो पादपों में कोशिका भित्ति को जोड़ने वाला एंजाइम होता है। और यहाँ पूछ रहा कौन नहीं है, तो पेक्टिनेज जो होता है ये पादपों को कोशिका भित्ति को जोड़ने में काम आता है, इसीलिए यहाँ पर ये डी ऑप्शन राइट सही है। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए डीएनए को देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। जब इस पर प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश से जब पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रे जिसको कहते हैं जब वो पड़ता है तो वो प्रकाश बाण की तरह चमकने लगता है और इथिडियम ब्रोमाइड से हम डीएनए खंडों को देख सकते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए ही कह रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी उपयोग होती है। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग कहिए या फिर जैव प्रौद्योगिकी कहिए, ठीक, सबसे अधिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग की जाती है एस्टेरिया कोलाई कहिए या फिर ई कोलाई जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में ही कह रहा है एस्टेरिया कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरियंसिस, ये पादपों में करते हैं, ये जंतुओं में यानी कि एस्टेरिया कोलाई जो होता है
ये जंतुओं में प्रयोग होता है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिलियंसिस नामक जीवाणु जो होता है ये पादपों में उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करने के लिए ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड प्राप्त किए जाते हैं। पौधे में जो होता है ट्रांसजेनिक पौधा प्राप्त करने के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिलियंसिस नामक जीवाणु का उपयोग करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, एस्टेरिया कोलाई नहीं, बेसिलस थुरिंजेसिस नहीं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जीवाणु नहीं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिलियंसिस नामक जीवाणु का उपयोग करते ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। रिकॉम्बिनेंट तकनीक की खोज की गई। अब देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की तकनीक की खोज की गई थी 1973 ईस्वी में स्टैनली कोहेन एवं हर्बर्ट बोयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, हरि गोविंद खुराना द्वारा नहीं, जेम्स वाटसन द्वारा नहीं, हाँ, एस कोहेन एवं एच बोयर इसे कहते हैं स्टैनली कोहेन एवं हर्बर्ट बोयर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आनुवांशिक यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी अभियांत्रिकी को पुनर्संयोजित डीएनए तकनीक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, टेक पॉलीमेरेज एंजाइम जो होता है ये हम थर्मस एक्वेटस नामक जीवाणु से प्राप्त करते हैं, और टेक डीएनए पॉलीमेरेज जो होता है ये ताप सही साणु होता है। इसको आप 72 डिग्री से लेके 95 डिग्री तापमान तक ले जा सकते हैं, वहां पर भी ये स्टेबल हो सकता है। यानी यहाँ का टेक डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं, ये थर्मस एक्वेटस नामक जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आनुवांशिक तकनीक में उपयुक्त आणविक कैंची है। अब देखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी या फिर तकनीक में प्रयुक्त की जाती है जो आणविक कैंची, जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम। डीएनए लाइगेज होता है, ये डीएनए को जोड़ने का काम करते हैं, डीएनए खंडों को। डीएनए पॉलीमरेज जिसको कहते हैं डीएनए खंडों को अधिक से अधिक प्राप्त करना होता है तब उपयोग करते हैं। हेलिकेज ये कोई ऑप्शन नहीं है। सी का डी का रहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम। इससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम से डीएनए को हम छोटे छोटे खंडों प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन, जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त की जाती है? अब जीन गन के द्वारा आप, या बायोलिस्टिक जिसको कहते हैं, बायोलिस्टिक के द्वारा इसमें सोना या टंगस्टन के कणों की सहायता से आप पादप कोशिका में जीन को स्थानांतरण कर सकते हैं। यहाँ करा पादप कोशिकाओं में रूपांतरण के लिए, हाँ, जीन गन का हम प्रयोग करते हैं पादप कोशिकाओं में रूपांतरण के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। समुद्री खरपतवार से निष्कर्षित एगारोज प्रयोग होता है। अब देखिए, एगारोज एक प्रकार के समुद्री शैवाल होता है, और इसका प्रयोग जो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में करते हैं, जिससे डीएनए के जो खंड होता है आकार के अनुसार अलग अलग आप कर सकते हैं। तो देख लीजिए, समुद्री खरपतवार है ना एगारोज, एगारोज जो होता है प्रयोग जो किया जाता है जेट इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में प्रयोग किया जाता है, जिससे डीएनए खंड छोटे छोटे आकार में अलग आप कर सकते हैं आकार के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इको आरआई एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसमें सीओ से तात्पर्य है। अब देखिए, इको आरआई का फुल फॉर्म जब देखिएगा, इसका विस्तार रूप नामकरण देखिएगा, ई मतलब होता है एस्टेरिया, सीओ मतलब होता है कोलाई, आर मतलब होता है स्ट्रेन, और आई जो होता है पहला एंजाइम होता है।
अब यहाँ पूछ रहा है CO, तो CO यानी कि कोलाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर देखिए, DNA क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब डीएनए क्लोनिंग में किसका उपयोग हम नहीं करते वो ढूंढेंगे। सबसे पहले हमको किसका किसका उपयोग करते वो पता होना चाहिए। प्लाज्मिड का भी प्रयोग किया जाता है, कॉस्मिड का भी प्रयोग किया जाता है, विषाणु का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी, इसका प्रयोग हम डीएनए प्लाज्मिड में नहीं करते हैं, क्लोनिंग में नहीं करते, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आणविक कैंचियां जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटती है। अब देखिए आणविक कैंचियां जो होता है जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है उसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, पेक्टिनेस नहीं है, पादप कोशिका का जोड़ने कम करता है, पॉलीमरेज भी नहीं होगा, हाँ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर का कार्य है। अब देखिए पीसीआर की सहायता से डीएनए के अनेकों प्रतियां तैयार की जाती है। अब ऑप्शन देखिए, ट्रांसडक्शन, डीएनए वर्धन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं। तो पीसीआर की सहायता से आप डीएनए को वर्धन करवा सकते हैं, यानी कि अधिक से अधिक खंड प्राप्त कर सकते हैं, तो डीएनए वर्धन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये जाने जाते हैं आणविक कैंचियों के रूप में, क्योंकि ये डीएनए को काटने काम करता है, इसलिए से आणविक कैंची या रासायनिक चाकू भी कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है। अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। अब इसमें पूछ रहा है नाइट्रोजनी बेस पेयर में कौन सा बंधन रहता है, तो सबसे पहले नाइट्रोजनी बेस हमें पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजनी बेस जो होता है टोटल 5 होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। अब इस दोनों के बीच जिसमें से एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है जबकि गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, इस सब के बीच जो होता है हाइड्रोजन बंध होता है। ऑप्शन देख लीजिए, पेप्टाइड बंधन नहीं, ये नहीं हो सकता है, एस्टर बंधन भी नहीं होता है, जब ऊपर ए और बी नहीं होगा तो ये सी भी नहीं होगा, यानी कि नाइट्रोजनी बेस के बीच जो होता है हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। अब देखिए शराब उद्योग में सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस ईस्ट का उपयोग किया जाता है, और शराब जो बनाई जाती है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है, तो ईस्ट, लैक्टोबैसिलस दही बनाई जाती है, अमीबा, पीएमडी ये कोई अर्थ नहीं होता है, यानी शराब उद्योग में हम जो प्रयोग करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस ईस्ट का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देख लिए, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ये पिछले वीडियो में भी हम करवा रखे हैं। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, और दही हमारे लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसके सेवन से हमारे शरीर में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, क्लॉस्ट्रिडियम नहीं, लैक्टोबैसिलस हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट आधार अनुक्रम को पहचानते हैं। ये डीएनए अनुक्रम के विशेष आधार को पहचानने वाला जाता है, ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम के या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, यानी देख ले पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आणविक तकनीक
जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रतियां इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है। जब डीएनए के हमको अनेक प्रतियां प्राप्त करना होता है, इसमें हम पीसीआर तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन देख लीजिए एलिसा। इससे एचआईवी की भी पहचान की जाती है। पीसीआर से हम डीएनए को अनेक प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ऑप्शन देखिए। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, ये डीएनए खंडों को विशिष्ट डीएनए के विशिष्ट स्थल से काटने का कार्य करता है। इक्को आर आई ये भी डीएनए के विशिष्ट स्थल से काटने का काम करता है। बम एच आई ये भी काटता है। हिंद थर्ड ये भी काटता है। यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनमें से सभी है जो डीएनए को विशिष्ट स्थल से काट सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इनमें से। बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग किसमें किया जाता है? अब देखिए बायोलिस्टिक कहिए या फिर जीन गन कहिए, इसमें उच्च आवृत्ति के टंगस्टन या सोने के कण की सहायता से जीन को स्थानांतरण किया जाता है। और ये जो प्रयोग किया जाता है विशेष करके पादप की कोशिकाओं में प्रयोग की जाती है। तो देख लीजिए विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पीसीआर विधि आवश्यक है। अब देखिए पीसीआर बार बार रिपीटेड हो रहा है क्योंकि इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होता है पीसीआर पर ही पूछ जाती है, इसलिए हम बार बार रिपीटेड करवा रहे हैं क्वेश्चन को बदल बदल कर, भाषा को चेंज कर करके। तो पीसीआर विधि आवश्यक है, ये डीएनए को काटने में काम आता है या डीएनए को संवर्धन करने में काम आता है। ऑप्शन देख लीजिए डीएनए सेंश्लेषण में नहीं, प्रोटीन सेंश्लेषण में नहीं, एमिनो अम्ल सेंश्लेषण में नहीं, डीएनए संवर्धन में यानी कि डीएनए को अधिक खंड प्राप्त करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है। एगारोज जेल जो प्राप्त किया जाता है यह एक प्रकार के समुद्री घास के या फिर समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए एमकारा समुद्री घास से, मक्का से, हडला से, फर्न से नहीं, समुद्री घास शैवाल से हम प्राप्त करते हैं एगारोज जेल। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उच्च तापमान पर भी सक्रिय होता है? अब देखिए एक टेक पॉलीमेरेज एंजाइम होता है जो थर्मस इक्वेटस नामक एंजाइम थर्मस इक्वेटस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, जो उच्च तापमान पर भी सक्रिय बना रहता है। लगभग 72 डिग्री तापमान से आप 95 डिग्री तापमान पर इसको रख सकते हैं। तो देख लीजिए सेलुलोज से, टेक्मोनिम से, लाइसोजाइम एंजाइम से, पेक्टिनेज से नहीं। यहाँ पर हम एंजाइम जो प्राप्त करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उच्च तापमान पर सक्रिय बना रहता है? ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है उच्च तापमान पर भी सक्रिय बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पीसीआर से जांच होती है। अब देखिए पीसीआर से हम एचआईवी के पता करते हैं। ऐसे एचआईवी की जांच एलिसा तकनीक के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन जब एलिसा तकनीक में हमें पता नहीं चल पाता है तब हम पीसीआर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पीसीआर जो होता है ये कम जीन रहने पर भी उसको आसानी से पहचान कर लेते हैं। तो पीसीआर से जांच होती है एचआईवी के, और एचआईवी के द्वारा जो होता है आप जानते हैं सबसे खतरनाक रोग एड्स होता है। और एड्स अभी देख रहे हैं बिहार में भी फैल चुका है, पटना में कुछ युवाओं को हो भी गया है, इससे आप सजग रहिए। तो पीसीआर से जांच होती है एचआईवी की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रतिबंधन एंजाइम जिसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की
खोज की। अब देखिए, प्रतिबंधन एंजाइम के खोज बर्नर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। यहाँ पर बर्नर ऑप्शन नहीं है, आप उसको आप बर्गर में मार सकते हैं, या अरबर भी रह सकता है, या बर्गर रहे, चाहे बर्नर रहे, चाहे अरबर रहे, ये तीनों ऑप्शन रह सकता है। तो उसके अनुसार आप मार लीजिए, चाहे बर्गर रहेगा तब पर भी मारेंगे, अरबर रहेगा तब पर भी मारेंगे, चाहे बर्नर रहे तब पर भी मारेंगे हम इसमें। यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम खोज किए थे बर्गर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से हम पीछे छठा चैप्टर जब बता रहे थे तो वहां भी बताए थे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से अपराधी, बलात्कारी, हत्यारे व्यक्तियों का पहचान किया जाता है। तो इसके लिए हमको डीएनए की आवश्यकता होता है। तो डीएनए आप नाखून से भी प्राप्त कर सकते हैं, आप त्वचा से भी प्राप्त कर सकते हैं, आप WB से भी प्राप्त कर सकते हैं, RBC से भी प्राप्त कर सकते हैं, स्पर्म से भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों से भी आप प्राप्त कर सकते हैं डीएनए को। ऑप्शन देख लीजिए, श्वेत रुधिर कण जिसको WBC कहते हैं, बाल जड़ के कोशिकाओं से, इससे भी कह सकते हैं, देह शराब से, यानी कि आपके शरीर से यदि पसीना बह रहा उससे भी आप प्राप्त करवा सकते हैं डीएनए को। यानी कि इनमें से सभी का प्रयोग हम डीएनए प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर है। इको आरआई एंजाइम का स्रोत होता है। अब देखिए, इको आरआई एंजाइम जो होता है हम ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बॉम HI नहीं, इको कोलाई ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आज का ये लास्ट प्रश्न था, आप लोग इसे देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।